जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अच्छी आदतें डालें, फ्रॉम गुड हैबिट्स। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते, और बाद में वह इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इनसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। हम आदतें कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी फॉर्म हैबिट्स? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहस सीखते हैं। ईमानदारी और निष्पक्षता की प्रैक्टिस से हम इन गुणों को अपना लेते हैं, और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से हम इनमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार या अनुशासन की कमी जैसे बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारा नज़रिया हमारी आदत बन जाती है और हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वे हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार की दिशा निर्धारित करने लगते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आदी होना, किसी चीज का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी वजह से हम एक दूसरों से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण प्लोव द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक प्लोव कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्तों के मुंह में लार भर आती थी। प्लोव अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्तों के मुंह में लार भर आई, क्योंकि वे घंटी बजने के साथ खाना पाने के आदी हो चुका था। हमारे अधिकतर व्यवहार चीजों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा होता है। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीजों का अभ्यास या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को अच्छी चीजों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होना चाहिए। यदि हम कोई सही चीज सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्डर भी घूंसा मारने और वार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि जब उन्हें इन कलाओं की जरूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सकें। पेशेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीजों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उसके साथ जीना मुश्किल है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।